TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। तरल बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मित्र, जैसे कि रोवा जाना तनी कि ये है दिन में हमने के जिंदगी के राह कार्यक्रम के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में अध्ययन कर रहल बानी जा। सपनिया
एक अध्याय के 5 पद से 15 पद तक में मुख्य विषय है प्रेम। और हम देख रहल बानी कि जब परमेश्वर दंड देले तब भी वो प्रेमी व धर्मी परमेश्वर हमें। किताब के रूप रेखा के अनुसार पहला अध्याय में हमनी के विषय है यहूदा तथा यरूशलेम के दंड। 1 से 4 पद में हमनी के देखनी है जा कि परमेश्वर घोषणा कइलन कि हम दंड देवे के निर्णय ले बानी। हम आपन मन बना ले बानी। हम जब दंड देव तब पृथ्वी के प्रत्येक जिंदगी प्राणी दंड देव। हम पृथ्वी के खुरुच देव। आज भी हमनी के विषय इहे होई मित्र। जैसे कि हम रवा के बतावनी है कि हमनी के पुराना नियम से सपनिया नबी की किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। पवित्र शास्त्र न्यायी सब के किताब से शुरू क के हमनी के मानव सरकार के दर्शन के विषय में सिखावेला। जैसे कि रुआ परमेश्वर के लोग तथा यह पृथ्वी के समस्त जाति सब के बीच सत्य प्रमाणित होत देख सकतानी। जैसे कि रुआ मनुष्य के विषय में जानब, सरकार के विषय में जाने के, राज्य सब के विषय में जाने के, रुआ ये बात के सत्य प्रमाणित होत देख सकतानी। कोनो भी राष्ट्र के पतन के पहला चरण है धर्म के परित्याग, दूसरा चरण है नैतिक पतन अर्थात नैतिक विषयकारी, और तीसरा चरण है राजनीतिक अराजकता। इतिहासकार गिबोन ई प्रसिद्ध इतिहासकार हमें। इनका नाम गिबोन है। इतिहासकार ये शीर्षक पर पहुंचलन कि रोम के पतन के 5 गो कारण रहे। गिबोन मसीह आदमी न रहन, उ ईसाई धर्म के माने वाला न रहन, पर यहाँ वो बतावताने कि रोम के पतन काहे भइल और ओकरा आधार बाइबल के आधार है। उ पहल का कारण बतावताने कि परिवार जौन की मानव समाज के मूल आधार है, उनका प्रतिष्ठा तथा पवित्रता के जड़ के खोद के ओकरा के कमजोर बना देला। दूसर की बात और दूसरा कारण है कि अधिक से अधिक कर वसूली जनता के धन के जनसाधारण के निःशुल्क भोजन के खातिर प्रयोग कैलन। तब तीसरा कारण उ बतावताने भोग विलास के प्रति पागलपन अर्थात खेलकूद प्रतियोगिता। पहले से अधिक उत्तेजित करे वाला क्रूर तथा अनैतिक खेल कूद, ये सब बात रोम के पतन के कारण बनल। चौथा बात युद्ध सामग्री अथवा शास्त्र सब के निर्माण, जबकि वास्तविक शत्रु भीतर रहे और उ रहे व्यक्तिगत पतन, व्यक्तिगत एकर उत्तरदायी रहे। पांचवा बात धर्म के पतन, केवल एगो औपचारिकता जेकर जिंदगी पर कोनो पकड़ नहीं खे, जे मनुष्य के राह दर्शन के शक्ति के खो देले रहन। ए तरीके धर्म जौना से मनुष्य के कोनो लाभ ना रहे, ये धर्म के पतन हो गइल। एकरा से रोम के पतन भइल। सपनिया के संदेश मानव सरकार के ए पवित्र शास्त्रीय सिद्धांत के लेके चलेलन और उ अपन अंगुरी सीधा यहूदा के दुखात रग पर रख देले। यहूदा में प्रतिमा पूजा अर्थात धर्म के परित्याग ई वहाँ के मुख्य समस्या रहे। जौन समस्या कोनो भी देश जीवित व सच्चा परमेश्वर के त्याग देले। जब वो महान नैतिक सिद्धांत के त्याग देले जौन की धर्म के आधार है, और जब केहू देश प्रतिमा पूजा में लिप्त हो जाले तो उ अतंतः घोर अनैतिकता में चल जाला और ओकरा पश्चात उ राजनीतिक अराजकता के अहेर बन जाला और ए तरी से ओह देश के पतन हो जाला। यहाँ पर रुचकर बात ई बा श्रोता मित्र भाई बहन की यहाँ हमनी के 3 तरीके प्रतिमा पूजा के विषय में बतावल गइल बा। पहिल का
तरी के प्रतिमा पूजा ह, बात के पूजा अर्थात बाल देवता के पूजा, जौन की उत्तरी राज्य इसराइल में इसराइल के राजा अहाब के मेहरारू इजाबेल के द्वारा ले आवल गोल, जेकर पिता सिदोनिया के बीच बाल के याजक रहन। दक्षिणी राज्य यहूदा में बाल के पूजा के बढ़ावा देवे वाला मन से राजा रहन। मन से यहूदा में बाल के वेदी सब के बनौले। उ बाल के साथ अस्तोरेत देवी के पूजा भी स्थापित कैले। उ परमेश्वर के भवन में भी यह वेदी सबके यह मूर्ति सबके स्थापित कैले। रुआ एकर पुष्टि करे खातिर दूसरा राजा ओकर 21 अध्याय के और दूसरा इतिहास के 33वां अध्याय के देख सकतानी। यहाँ एकरा विषय में स्पष्ट यानी कि साफ रूप से प्रतिमा पूजा के यहूदा में स्थापित कैले। बाल के पूजा उपासना के भद्दा स्वरूप रहे, जौना में अनैतिकता के बढ़ावा मिलल बा। यहूदा के राजा योशिया ये प्रतिमा पूजा के समस्त और समाप्त करे खातिर प्रयास करले। सपनिया नबी कहताने कि मूर्ति सब के पुजारी सब के नाम उनकर याजक सहित नाश हो जाइ हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 4 पद में पढ़तानी, प्रभु कहताने कि हम यहूदा पर और यरूशलेम के सब निवासी सब के विरुद्ध हाथ उठाई तथा ये स्थान में से बाल के बचल के और मूर्ति सब के पुजारी सब के नाम के उनकर याजक सहित नाश कर डालब। और तब 5वां पद में हमने के पढ़नी हजा कि उ अपना घर के छत पर आकाश के गढ़ा के दंडवत करलन तथा उ यहोवा परमेश्वर के दंडवत करलन और उनकर शपथ खाले। ये पर भी मोलेक के शपथ खाले। मित्र, यह प्रभु के वचन इसराइल पर अर्थात यहूदा पर ये आरोप लगावतानी कि वो अपना घर के छत पर आकाश के गढ़ दंडवत करलन। मित्र, ये प्रतिमा पूजा के दूसरा स्वरूप है। सपनिया कहतानी कि वो उनका के छत पूजा स्थल बन गई। और ये रुआ देख सकतानी कि कौना तरी प्रतिमा पूजा राजमहल से निकल के जनसाधारण के घर में प्रवेश कर चुकल बा। हर एगो घर प्रतिमा पूजा के मंदिर बन चुकल बा। फिर आगे बतावल गइल बा कि उ यहोवा परमेश्वर के भी दंडवत करलन और उनकर शपथ खाले। दूसरा शब्द में उ यहोवा परमेश्वर के भी दंडवत करले, उनको शपथ खात रहलन और साथ ही साथ मिलेक के देवता के भी शपथ खात रहन। मित्र, इस सृष्टिकर्ता के उपेक्षा कैलहा। इस सृष्टिकर्ता के उपासना प्रतिमा पूजा के दूसरा रूप रहे। ई उपासना के सबसे भद्दा तथा धूर्त ढंग रहे। उ यहोवा परमेश्वर के भी उपासना करत रहन और मोलेक देवता के भी। मोलेक देवता के मलकम के नाम से भी संबोधित कैल गइल बा। आज ये धूर्त उपासना बड़ा गहराई से अपन स्थान बना ले बा। आज अनेक ऐसा नामधारी मंडली सब बा जौना के हम मसीही मंडली नहीं कह सकत। उनका अंदर मसीही होखे के कोनो भी विशेषता कोनो भी योग्यता दिखाई न देला, काहे कि प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त तो वहाँ सब कुछ पावल जाला। सच्चा कलीसिया एगो आदमी पर केंद्रित बा और उ आदमी हमें प्रभु यीशु मसीह। प्रारंभिक कलीसिया जब आपस में संगति करत रहे, उनकर आराधना के केंद्र मसीह यीशु होत रहन। उहे जाने के खातिर तथा उनका साथ सहभागिता करे खातिर जमा होत रहन। मसीह यीशु उनकर संगति के उनका सहभागिता के एक केंद्र रहे। आज कतना ऐसन स्थानीय मंडली सब बिया जहाँ हमनी के प्रभु यीशु मसीह के नाम भी ना सुनेलन, वहाँ उनकर नाम भी ना लिहल जाला। उनका प्रभुत्व के उनका ईश्वर तत्व के इनकार कल जाला।
यदि ऊ नाम ले ले भी त ऊ केवल होठ से उनका नाम ले ले, दिल से ना। ऊ प्रभु यीशु मसीह के एगो महान आदमी के रूप में उनकर प्रशंसा करलन, उनकर शिक्षा सबके प्रशंसा करलन, पर ऊ पवित्र शास्त्र के ओ समस्त बात के इनकार करलन जौन की एगो मसीही होखला के नाते हमनी के पालन करे के चाही। और एह तरी से ऊ यहोवा परमेश्वर के भी दंडवत करलन और मोलेक देवता के भी दंडवत करलन। इसराइल के मिलल जुलल जिंदगी रहे और आज भी हमनी के मसीही समाज में अनेक लोग के जिंदगी वरन अनेक स्थानीय मंडली सबके जिंदगी ही मिलल जुलल बा। ऊ प्रभु यीशु मसीह के नाम भी ले ले और शैतान के भी उपासना कर ले, उनको जिंदगी भी व्यतीत करलन। 6 और 7 पद में सपनिया लिखताने और ऊ यहोवा परमेश्वर के अनुसरण कैल छोड़ देले बने तथा ऊ ना तो यहोवा के खोज कैले और ना उनका से पूछले। परमेश्वर के सामने चुप रह, काहे कि यहोवा परमेश्वर के दिन निकट बा, काहे कि यहोवा बलि तैयार कैले बने और ऊ अपना अतिथि सबके पवित्र कैले बने। ऊ अपना मेहमान यानी कि अतिथि सबके पवित्र कैले बने। मित्र, ऊ परमेश्वर के ओर से पूर्णतः अपन मुंह फेर ले रहन। यहाँ पर एह तरी से बतावल गइल बा कि ऊ यहोवा के अनुसरण कैल छोड़ देले बने, अर्थात ऊ पूरा रूप से परमेश्वर के पीठ दिखा दिले। अब यहाँ पर 2 तरीके लोग के उल्लेख कइल गइल बा। एक तो ऊ जौन की यहोवा परमेश्वर के पीछे पीछे चलेलन और ऊ वापस लौट गइले। दूसरा तरीके लोग ऊ हमें जौन की पूर्णतः भटक गए लोग हवन, जौन की परमेश्वर के ओर ना चलले, परमेश्वर यहोवा के सामने चुप रहले। यहाँ सपनिया एह बात के साफ करताने कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रह, चुपचाप रह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमने के एह बात के पूरा होत नहीं जा देखत। आज परमेश्वर के एह तरीके वचन के समान ना दिहल जाला। आज परमेश्वर के ऐसन समान प्रदान ना कल जाला। लोग परमेश्वर के सामने चुप ना रहलन। मित्र, हमके ए बात के ध्यान रखे के चाही कि परमेश्वर पवित्र हवे, ऊ अति महान परमेश्वर हवे, ऊ सृष्टिकर्ता हवे, ऊ राजाओं के राजा हवे और मात्र हमनी के उनकर रचना हई जा। हमनी के उनकर रचना मात्र हई जा। इससे हमनी के परमेश्वर के उनका जोग आदर समान होके के चाही। सवाल ये उठता श्रोता मित्र भाई बहन कि हमनी के परमेश्वर के सामने काहे चुप रही जा। मित्र, हमनी के परमेश्वर के सामने ऐसे चुप रहे के चाही काहे कि यहोवा परमेश्वर के दिन निकट बा। यहाँ पहला हाली एक किताब में यह वाक्य के प्रयोग भइल बा। आज हमनी के अनुग्रह के दिन में रह रहल बनी जा। ई मसीह के दिन ह। प्रभु के दिन ओ क्षण से शुरू हो जाई जवन की छठा कलिसिया से हटा लिहल जाई और परमेश्वर के दंड के कार्यक्रम शुरू हो जाई। तब 8वां पद में लिखल बा, फिर यहोवा के ठहरावल गइल दिवस में हम हाकिम सबके, राजपुत्र सबके तथा ओ सबके जवन की विदेशी वस्त्र धारण करलन दंड देव। मित्र, एवं विचार ई बा कि शासक तथा अधिकारी परमेश्वर के ओर से फिर गुल बने। ऊ परमेश्वर के ओर से आपन मुंह फेर ले बने, परमेश्वर के पीठ दिखौले बने। ऊ परमेश्वर के वचन के पालन कैल, उनका व्यवस्था के पालन कैल ह, उनकर उपासना कैल त्याग दिले बने। ऊ धर्म त्यागी बन गुल बने। ये वचन यहूदा के सिदकिय्याह राजा के संदर्भ में बा। ऊ अंतिम राजा रहन और ऊ आपन आँख से आपन संतान के बद होत देखले। दूसरा राजा होकर 24 तथा 25 अध्याय में एक वर्णन मिलता। रुआ चाही तो वहाँ देख सकतानी और यह कथन के पुष्टि कर सकतानी।
निसंदेह ई कठोर दंड है, पर एकरा विषय में परमेश्वर चेतावनी देले रहन। ई लोग एह वचन पर ध्यान ना देले रहन और सही में एह लोगन के खातिर ई वचन सही में प्रभु के दिन के समान कठोर व भयानक रहे, पर ऊ एकरा पर ना दिले। 8 पद में सपनिया स्पष्ट करताने कि फिर परमेश्वर के ठहरावल बलि दिवस में हम हाकिम सबके, राजपुत्रों तथा ओ सबके जे विदेशी कपड़ा धारण करले दंड देव। और 9 पद में वो कहताने कि ओह दिन हम ओकरों के दंड देव जौन की मंदिर के डेवढ़ी पर कूदले और जौन की अपना स्वामी के घर के हिंसा और धूर्तता से भर दिले। मित्र, प्रभु के वचन कहता कि ओह दिन में बीच वर्ग के अस्तित्व मिट गई रहे। राजा सिदकिया के समय में मध्य वर्ग के अस्तित्व ही मिट गई रहे। वो एह पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो एह पर संतुलन बना के रखेलन। ऐसा लोग रहन जौन की निर्धन सबके खेत व संपत्ति अपना अधिकार में क ले रहन। हाकिम और धनवान लोग भी निर्धन के खेत के उनकर संपत्ति अपना अधिकार में क ले रहन और ऐसे समाज में या तो लोग निर्धन या फिर धनवान रहन। मध्य वर्ग समाप्त हो चुकल रहे। आज हमने के समाज में ये अभ्यास शुरू हो गई बा। मध्य वर्ग भारी संकट से होके गुजर रहल बिया। उनकर अस्तित्व खतरा में बा। मित्र, परमेश्वर ओहनी लोग से कहताने कि वो एह बात के खातिर ओहनी लोग के दंड देवे जा रहल बने। आज हमनी के समय के लोग के भी ध्यान देवे के जरूरत बा कि परमेश्वर ए अपराध के खातिर यहूदा के दंड देवे जा रहल बने। 10वां पद में लिखल बा, यहोवा परमेश्वर के ई बाणी है, ओ दिन मछरी फाटक से चित्कार, नया बस्ती से बिलाप तथा पहाड़ी सबसे बड़ा ही धमाका के शब्द हुई। मित्र, यहाँ पर प्रभु के वचन साफ साफ कहता कि ई वचन सही में प्रभु के दिन के सदन में बा। मछली फाटक आज वर्तमान समय में दमिश्क फाटक के नाम से जानल जाला। सपनिया के समय में एकरा के मछली फाटक के नाम से जानल जात रहे। तो दिन मछली फाटक से चित्कार, नया बस्ती से बिलाप तथा पहाड़ी सब बड़ा धमाका के साथ हुई। यही फाटक से वो गलील सागर तथा यर्दन नदी नगर में लेके आवल करत रहन। यरूशलेम नगर के उत्तर दिशा में स्थित बा। फिर यहाँ पर बतावल गइल बा कि पहाड़ी सब से बड़ धमाका के शब्द हुई। आज दमिश्क फाटक निचला भाग है, जबकि यरूशलेम नगर चारों ओर से पहाड़ सब से घेराइल बा। सपनिया कहताने कि जब दंड के समय आई, ओ समय जौना ओर तू जइब, तोहरा लोगन के बिलाप के शब्द सुनाई दिही। वहाँ हाहाकार मचल हुई। 11 से 13 पद के रुआ हमरा साथ पढ़ी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, हे मकतेश के निवासी सब बिलाप कर, काहे कि सब व्यापारी नाश क दिहल जाइ हैं। सब जवन की चांदी से गढ़ल बा काट डाल जी हैं। और समय ऐसन होई कि हम दिया लेके यरूशलेम में खोज खाज करब, जौन के लोग निश्चित बैठल बने और अपना मन में कहताने यहोवा परमेश्वर ना तो भला करी हैं और ना तो बुरा, ओकरा के हम दंड देव। एकरा अतिरिक्त तो उनकर धन संपत्ति लूट जाई और ओकर घर उजाड़ हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।